बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम अख्तर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुगर इंक्वायरी कमीशन जो अपनी तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान में जो चीनी का बहरान आया और अचानक जो चीनी की कीमतें हैं वो बढ़ गई और इस पर टीवी चैनल्स पर और अवामी हल्कों पर काफ़ी शोर मचाया गया। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसकी तहकीकात का फ़ैसला किया था। अब ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इसकी तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। अहम जो शख्सियात हैं और अवामी ओहदों पर जो लोग मौजूद हैं उनके बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं। और आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपना बयान कलम बंद किया। उस हवाले से भी बताऊंगा कि आज लगभग 1 घंटे तक वो इंक्वायरी कमीशन के सामने रहे सरदार उस्मान बुज़दार, और उनसे क्या सवालात पूछे गए, क्या जवाबात दिए। और इसके अलावा असद उमर भी पेश हुए और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के जो 2 रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर, जिन्होंने इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, उनकी कोशिशें किसी हद तक जो है वो कामयाब तो नहीं हुई। तो साथ में इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि सैयद मुराद अली शाह ने आने से इनकार कर दिया है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी मशावरत शुरू कर दी है और उन्होंने अपने करीबी साथियों से मशवरा किया है और जो मशवरा किया है उसकी भी तफसीलात हम आज आपको देंगे। और क्या शुगर इंक्वायरी कमीशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी तलब कर रहा है या तलब करने का उसने फ़ैसला किया है, और क्यों वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस पर मुशावरत की है, हम आपको आज की तफसील में बताएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके इल्म में होगा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बड़ी हाइप उसको मिल चुकी है और उसकी अहमियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसमें हाज़िर वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का जो वज़ीर आला है वो ख़ुद उसमें पेश हुआ है। असद उमर कल पेश हुए थे और उनसे भी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे गए थे। और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमा भी पेश हुए थे और उन्होंने भी ये सिफारिश की थी कि ECC के चेयरमैन और जो काबीना के मेंबरान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को तलब करें। तो शाहिद खाकान अब्बासी और जो खुर्रम दस्तगीर हैं उन्होंने इस सारे मामले को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की। मैंने एक इस पर मुफस्सल वीडियो भी की थी कि कैसे शुगर माफिया और मुस्लिम लीग नून का कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है। हालांकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी मुस्लिम लीग नून के दौर में मिली और उसी दौरान ही चीनी की कीमतें 100 रुपये तक पहुँची, लेकिन किसी को ये हिम्मत और तौफीक नहीं हुई थी कि चीनी महंगी होने की जो है वो तहकीकात की जा सकें। और साथ ही में आपके इल्म में होगा मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी हेड्स हैं उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं और शुगर माफिया के ऊपर जब हाथ डालने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको सिस्टम में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है शुगर माफिया, उसको लगाम डालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं पर मुस्लिम लीग नून ने सियासत की कोशिश की और उनकी सियासत को असद उमर ने नाकाम बनाया, क्योंकि उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म को और उस वक्त के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो चेयरमैन असद उमर थे उनको कमेटी बुलाए, उनसे सवालात पूछे और उनसे पूछे कि आपने सब्सिडी क्यों दी जब पाकिस्तान में शुगर की पैदावार में कमी थी। तो असद उमर को फिर बुलाया और यूँ मुस्लिम लीग नून का जो एक कह सकते हैं कि जो मुतालबा था वो 80 से 90% मुतालबा मान लिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन को भी बुला लिया गया, उन्होंने आके अपना बयान भी कलम बंद करा लिया और आज फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुला लिया है। पहले हम ये बताते हैं कि असद उमर से क्या सवालात पूछे गए। असद उमर से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे गए। असद उमर से ये सवाल पूछा गया कि आपने सब्सिडी और एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला क्यों किया। उस पर असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान में जो चीनी की ज़रूरत है वो तकरीबन 10 से 12 लाख मेट्रिक टन चीनी ज़रूरत है पाकिस्तान को सीज़न की। तो पाकिस्तान के पास जो वजारत सनत व पैदावार हैं और जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसकी जो एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं उससे बढ़कर चीनी मौजूद थी। तो अगर कुछ चीज़ ज़्यादा मौजूद हो तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट करके जो ज़र मुबादला है वो हासिल किए जा सकते हैं। तो उनका कहना था कि वजारत सनत व पैदावार और शुगर एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन पर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने शुगर को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। अलबत्ता उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसमें सिफारिश की गई थी कि जो सब्सिडी है वो शुगर मिल्स को दी जाए। उनका कहना था कि ये इसकी मैंने मुखालफत की और काबीना ने भी मेरे ही यानी कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का जो फ़ैसला था उसको इंडोर्स किया
और बग़ैर सब्सिडी के चीनी को एक्सपोर्ट किया गया। तो यूँ असद उमर ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बिहाफ भी पर भी सवालों के जवाबात जो हैं वो जो इंक्वायरी कमीशन है जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे हैं उनको दिया। और आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो पेश हुए हैं और लगभग 1 घंटे तक वो कमीशन के सामने मौजूद रहे। उन्होंने कमीशन के तमाम सवालों के जवाबात भी दिए और मुफस्सल जवाबात दिए। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो सब्सिडी है 2.5 अरब रुपए की वो क्यों दी है। इसके ऊपर उन्होंने हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि पाकिस्तान में लोकल मार्केट में चीनी की कीमत कम थी और सूबे में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद थी, तो शुगर जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान ना होने देने के लिए उन्होंने ये सब्सिडी दी और उसका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को हुआ। उन्होंने ओवरऑल जो क्वेश्चन एयर था, जो शुगर एडवाइज़री जो बोर्ड था उनका पंजाब का, और जो बिलखसूस जो इंक्वायरी कमीशन है उसके जो सवालात थे और जो क्वेश्चन एयर था उसका भी उन्होंने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया। वर्बली भी उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और तहरीरी तौर पर भी उन्होंने अपना रिकॉर्ड बयान जो है वो उनके हवाले किया, शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले कि यूँ 1 घंटे तक वो यहाँ FIA हेडक्वार्टर में मौजूद रहे और उनकी इस आमद को और उनकी रवानगी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया। मीडिया के सामने उनको बिल्कुल नहीं सामने आने दिया गया और ना ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। और इसके अलावा नाजरीन आपके इल्म में होगा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी जो है वो बुलाया जाए इस इंक्वायरी कमीशन में। एक तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने इस पर सारी सियासत करने की कोशिश की जिसको असद उमर ने पेश होकर उनकी सारी सियासत जो है वो उसकी सियासत को जो एक प्लान था उनका कि पोलिटिसाइज मामला होगा, कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा और एक नई बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे पर। तो वो तो उनकी जो कोशिश थी उसमें वो बुरी तरह से शायद खकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर नाकाम हुए हैं क्योंकि असद उमर भी पेश हो गए और CM भी पेश हो गए। अब हमारे ज़राए हैं नाजरीन वज़ीर आज़म ऑफ़िस में वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने करीबी साथियों के साथ मशावरत की है और ये उन्होंने मशवरा किया है कि अगर वाजिद ज़िया की सरबराही में जो 7 रुकनी इंक्वायरी कमीशन है चीनी पर अगर वो उन्हें बुलाता है तो क्या वो पेश हूँ या ना हूँ। जो ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शाह महमूद कुरैशी से, असद उमर से, फवाद चौधरी से, शहरियार ख़ान अफरीदी से, मुराद सईद से और इसके अलावा जो दीगर जो उनके जैसे फैसल वाडा हूँ और जो PTI के मरकज़ी रहनुमा और जो ओरिजिनल रहनुमा हैं उनसे उन्होंने मशावरत की है कि क्या मैं अगर शुगर इंक्वायरी कमीशन उनको बुलाता है तो जाऊँ या ना जाऊँ। तो ज़राए नाज़रीन ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 2 मशवरे दिए गए हैं। एक मशवरा ये दिया गया है कि आप कतन शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश ना हूँ। असद उमर पेश हो चुके हैं, वही बयान जो है वो रिकॉर्ड करा चुके हैं, आपको पेश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक राय और एक तजवीज़ ये भी आई कि जिस तरीके से नवाज शरीफ पनामा स्कैंडल में पेश हुआ थे इंक्वायरी कमीशन के सामने या पनामा JIT के सामने, तो फिर आपको भी पेश होना चाहिए। एक तजवीज़ ये आई कि आप अगर पेश होंगे तो उनकी जो इंक्वायरी कमीशन काम कर रहा है उनकी जानिबदारी और गैर जानिबदारी पर हर्फ आ जाएगा कि आपने ख़ुद अपॉइंट किया है और आप कैसे उसमें पेश हो सकते हैं, तो आप उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने ये कहा है कि आपको पेश होना चाहिए, आप पेश होंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जो इंक्वायरी चल रही है उस पर हुकूमत का कोई दबाव नहीं है और वक्त का हाकिम हुक्मरान वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हो रहा है। इससे संजीदगी नज़र आएगी हुकूमत की कि वो किस हद तक संजीदा है इस सारी इंक्वायरी को निपटाने के लिए और इस सारी इंक्वायरी को करने के लिए। जो दूसरी राय है जिसमें फैसल वाडा, असद उमर, उसके अलावा जो वफाकी वज़ीर बराए मवासलात हैं मुराद सईद और इसके साथ शहरियार अफरीदी, उनकी ये राय है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पेश ना हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मशावरत अपनी मुकम्मल कर ली है और ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर शुगर इंक्वायरी बोर्ड ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बुलाया तो हो सकता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद
जो है वो इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हूँ और अपना बयान, अपना वो फ़ैसला जिसमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई थी, और वो अपना बयान जो है वो शायद कलम बंद कराएँ, क्योंकि इससे जो तासुर जाएगा वो बड़ा पॉजिटिव जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद बयान रिकॉर्ड कराया है, और यूँ जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है इस पर एक दबाव भी बढ़ जाएगा कि वो जो है वो इस पर फ़ैसला अच्छे लेवल पे करें। तो वो जो तनकीद थी वो तनकीद भी ख़त्म हो जाएगी, और इम्कान ये है कि, और ज़राए भी ये बता रहे हैं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना चाहता है। तो अगले एक आध दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ जाएंगी। वैसे भी जो इस वक्त ऑफिशियल वक्त है वो 3 से 4 दिन रहते हैं इंक्वायरी कमीशन को वक्त, अपना जो काबीना ने इनमें इजाफा किया था वक्त वो ख़त्म होने में। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि 1 से 2 हफ़्ते मज़ीद जो है वो ये इंक्वायरी कमीशन मांग सकता है, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी अपनी आलमोस्ट मुकम्मल कर ली है। फाइनल स्टेजेस में ये इंक्वायरी पहुँच चुकी है चीनी के बहरान की, और चांसेस ये हैं कि 1 से 2 हफ़्ते मज़ीद दिए जाएंगे, और इन 1 से 2 हफ़्तों के दौरान जो ओवरऑल जो चीनी इंक्वायरी कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट भी तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद इसको पब्लिक भी किया जाएगा, और जो इस इंक्वायरी कमीशन में रिकमेंडेशंस होंगी उनकी सिफारिशात पर अमल भी किया जाएगा। पहले इसमें जहांगीर खान तरीन का भी नाम आया था, लेकिन जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी अपना जवाब जमा कराया गया, तमाम रिकॉर्ड भी फराहम किया गया, और तमाम रिकॉर्ड का फ्रांजिक भी कर लिया गया है। अब आखिरी मरला बयानात की कलमबंदी है, और बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।